हे गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है देव और आज हम लोग सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है गरीब का भाग्य। मतलब एक गरीब आदमी था जिसका भाग्य कैसे पलट गया। तो चलो सुनते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था गोविंद। उसके संसार में उसके बीवी के अलावा और कोई नहीं था। ना ही बच्चे थे और ना ही कोई पैसा था। वो दिन रात भीख मांग के जो भी कमाता था उससे बहुत ही कष्ट से उनका दिन गुजारा होता था। तो ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। फिर एक समय आया कि उस गांव में ज़मींदार आए। क्यों? क्योंकि गांव के जो खेत होते हैं ना, उसके जो खाजना होते हैं, टैक्स होते हैं, वो कलेक्ट करने के लिए ज़मींदार आते हैं या फिर उनके आदमी को भेज देते हैं। तो उस गांव में एक बार ज़मींदार ही आ गया। तो ज़मींदार को देखने के लिए सब गए। ये ब्राह्मण भी चल गया। तो ब्राह्मण जैसे ही वहाँ पहुँचा, देखा कि वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े आदमी हैं जो कि बहुत सारे मतलब बातचीत कर रहे थे। तो उस बातचीत में एक बात बहुत ही फेमस हो गई। नॉर्थ साइड में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे भूत रहता है। ये बात जैसे ही ज़मींदार को पता चला, ज़मींदार तो आश्चर्य हो गया। ज़मींदार बोला, है ऐसा कोई बात हो सकता है? गांव वाले बोले, नहीं महाराज, ऐसा ही बात है। उस गांव में दिन भर जो गाय पालते हैं वो वहाँ पर मतलब गाय को दिन भर वहीं छोड़ देते हैं और वहाँ खेलते हैं, लेकिन रात में वहाँ किसी के जाने को भी मतलब हिम्मत नहीं होता। ज़मींदार ने बोला, ठीक है, अगर कोई ही वहाँ आज रात जाके उस पेड़ से एक टहनी काट के ला दे तो मैं उसे 100 बीघा ज़मीन बिना टैक्स के दे दूँगा। मतलब 100 बीघा ज़मीन में दे दूँगा और उस ज़मीन से मैं एक भी पैसा का टैक्स या खाजना नहीं लूँगा। ये बात सुन के बहुत से आदमी को, जो भी गांव के आदमी थे, मतलब सबको लोभ होने लगा। लेकिन जाएगा कौन? क्योंकि उस गांव में सच में भूत रहता था या नहीं ये किसी को नहीं पता था, लेकिन डर तो सबके मन में था। ये बात ब्राह्मण सुन लिया, गरीब ब्राह्मण गोविंद। उन्होंने सोचा पहले कि यार देखो, मेरा तो कुछ है नहीं, तो मैं अगर मर भी जाता हूँ तो मेरा क्या जाता है, ठीक है। और अगर मैं ये रिस्क लेता हूँ तो मैं और सच में अगर टहनी काट के ला लेता हूँ तो मेरा ज़िंदगी भर का दुख हट जाएगा। और अगर भूत ने मुझे मार दिया तो कौन सा मैं अभी शांति सुख में रह रहा हूँ, तो रिस्क खेलते ही ना। तो वो गया अपने महाराज के पास, ज़मींदार के पास, और जाके बोला कि महाराज, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझे वो 100 बीघा ज़मीन देंगे अगर मैं टहनी काट के ला दूँ तो? महाराज ने बोला, हाँ मैं दूंगा। तो फिर बोला, ठीक है, आज रात तुम जाना और लेके आना टहनी उस पेड़ से। बोला ठीक है। ब्राह्मण रेडी हो गया रात को जाने के लिए। उनकी जो बीवी थी वो बहुत रोने लगी। बोले, देखो ब्राह्मण मिस्टर गोविंद, मेरा तो और कोई है नहीं तुमको छोड़ के, तुमको कुछ हो गया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। ब्राह्मण ने बोला, छोड़ो यार, मुझे जाना है, ज़िंदगी में ऐसे में बहुत ही कष्ट है, मैं तो जा रहा हूँ। ब्राह्मण पहुँच गया। फिर क्या हुआ, ब्राह्मण वहाँ पहुँचा, देखा कि हाँ पेड़ तो है वहाँ पर। उसको डर नहीं लगने लगा। क्यों? पता नहीं, ठीक है। वैसे डर लग जाता है गाइस, मतलब भूत की कहानी ऐसे ही डरावना होती है। तो ब्राह्मण को भी डर लगने लगा। वो भगवान का नाम लेने लगा, हे भगवान बचा लेना मुझे। वो धीरे धीरे जाने लगा और वह जाने का साहस ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक वहाँ पर एक ब्रह्मदैत्य आया, ठीक है। ब्रह्मदैत्य क्या होता है? ब्रह्मदैत्य अच्छा भूत होता है। मतलब भूत भी गुड एंड बैड होता है। तो गुड भूत जो होता है ना, अच्छे वाले भूत, उसको बोलते हैं ब्रह्मदैत्य। वो आया और बोले, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मदैत्य हूँ। ब्राह्मण डर गया। फिर ब्राह्मण को पता था, अच्छा ब्रह्मदैत्य तो गुड भूत होता है, अच्छा भूत होता है। वो बोला कि ब्रह्मदैत्य ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? ब्राह्मण ने सब बात बताई कि देखो मैं बहुत गरीब हूँ और मगर मैं एक टहनी उस पेड़ से काट के ले जाऊँ तो मुझे बहुत ही जगह ज़मीन वमीन मिल जाएगी और मेरा गरीबी हट जाएगा। ब्रह्मदैत्य को दया आई। उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो। उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं जा सकता, मुझे डर लग रहा है। ब्राह्मण ने बोला। तो ब्रह्मदैत्य ने बोला, अरे मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। उसको ले गया। जैसे ही ब्राह्मण ने औजार से एक टहनी काटी, वहाँ बहुत सारे भूत पहुँच गए, ठीक है। अब ब्राह्मण काँपने लगा। ब्रह्मदैत्य ने बोला, अरे अरे, भूत लोग को समझाया, देखो देखो देखो, इसको मारना मत, मेरी बात सुनो, मैं ब्रह्मदैत्य हूँ, ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है, इसको यार एक टहनी ले जाने के लिए मतलब ले जाने दो, तो इसको कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा, इसका गरीबी हट जाएगा।
बाकी भूत जो थे वो बोला ठीक है, आप ब्रह्मदत्त हैं, आप तो हमारे लीडर हैं, आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग कैसे मना कर सकते। तो फिर बोला भूत लोग, फिर बोला कि ब्रह्मदत्त ये क्यों इतना कष्ट करेगा, हम ही लोग ना इसका टहनी काट के ले, हम लोग और बहुत सारे टहनी काट के इसको दे देते हैं। तो भूत लोग कच 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 करके पूरा टहनी काट के 4-5 क्या 7-8 टहनी काट के उसको ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण पहुंचा उसी रात महाराज के पास, जमींदार के पास, बोला देखो महाराज मैंने ऐसा ऐसा ला दिया टहनी। जमींदार तो शौक हो गया, बोला वाह ये कैसी बात हुई, ठीक है सुबह होने दो, इस टहनी को तुम यहाँ रख दो, सुबह होने दो। सुबह जैसे ही हुआ बहुत सारे आदमी लेके जमींदार उस पेड़ के पास पहुंचा, टहनी भी लेके पहुंचा। बोला अपने प्रहरी को बोला देखो तो प्रहरी ये टहनी उस पेड़ से मिल रहा है कि नहीं, मतलब उसी पेड़ का है नहीं, थोड़ा डाउट तो है ना कि पता नहीं ये कोई भी पेड़ से थोड़ी ना काट के तुम दिखा दोगे, चेक करो तो ये टहनी उसी पेड़ का है कि नहीं। आदमी ने चेक किया, बोला हाँ महाराज इसी पेड़ का है। तो फिर ज़मींदार खुश हो गया और उसको 100 बीघा ज़मीन दे दिया। ब्राह्मण ने क्या किया, उस ज़मीन में धान उगाए, ठीक है। अब फसल तो हो गई, फसल जैसे ही हुआ अब काटने की बारी आई, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण इतना गरीब था कि उसके पास काटने के लिए जो औजार होते हैं ना, जिसको कायस्थ तो बोलते हैं, वो भी नहीं था। तो फिर उन्होंने गया ब्रह्मदत्त के पास रात में, फिर बोला ब्रह्मदत्त बोला कि अरे अब तुम क्यों आए हो। बोला कि हे ब्रह्मदत्त आपने जो काम मेरा हेल्प कर दिया था उस हेल्प से मेरे को ज़मीन भी मिल गई और मैं धान भी उगा लिया, लेकिन मेरे को वो फसल काटने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे काटूँ, ना मेरे पास कुछ औजार हैं। ब्रह्मदत्त ने बोला अच्छा ऐसा बात है, ठीक है तुम एक काम करो, तुम 100 औजार गांव से किसी से उधार ले लो और उधार ले जाके तुम इस पेड़ के नीचे रख देना, ठीक है। और जहाँ पर तुमको धान काट के, तुम्हारे कोई छोटा सा जगह भी तो होगा ना, जहाँ भी घर में तुम धान काट के रखोगे वहाँ तुम थोड़ा साफ़ उफ कर देना गोबर वोबर से, ठीक है, अच्छा से, मतलब नीचे फ्लोर थोड़ा साफ़ उफ कर देना, हम लोग सब काम कर देंगे। ब्रह्मदत्त ने सब भूतों को बुलाया, बोला ये लो औजार, चलो धान काटना है, ब्राह्मण की हेल्प करना है। सब ने क्या किया, धान काट के ब्राह्मण को जो घर में जहाँ पे वो मतलब इंतज़ाम किया था वो धान रखने के लिए वहाँ रख दिया। और ब्राह्मण ने उस धान को बेच के बहुत ही पैसा कमाया और बहुत ही अमीर बन गया। तो गाइज़ कहानी को ख़त्म करते हैं और हम लोग जानते हैं कि इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं ना कि ज़िंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर मुश्किलों का सामना आप करेंगे, अगर आप रिस्क लेंगे तो आपकी नसीब भी पलट जाएगी, है ना। थैंक यू गाइज सो मच फॉर लिसनिंग दिस एंड मेरा नाम है देव, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।